ड्रमबेल टीवी प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर। दोस्तों, आप इस नीले जानवर को देखकर चौंक गए होंगे ना। यह रंगा सियार है। इसकी कहानी जरूर सुनिए। यह एक बार शहर की ओर चला गया था। इसके पीछे कुत्ते लग गए। जब इसने कुत्ते को देखा तो जान बचाने के लिए दौड़ता दौड़ता हुआ एक ड्राम के अंदर कूद गया। उस ड्राम में नीले रंग का पेंट रखा हुआ था। जब वह बाहर निकला तो पूरा शरीर उसका नीला हो चुका था। सियार ने तभी प्लान किया कि क्यों न अपने बदले हुए रंग का फायदा उठाया जाए। तभी से वह जंगल के जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर कि मैं ऊपर से उतरा फरिश्ता हूँ, मैं सबका रोक दुख हर लेता हूँ, तभी से उसने जंगल के जानवरों को मूर्ख बनाकर रोज अपना पेट पालता था और रोज एक जानवर को मारता था। आज देखिए किस जानवर की बारी है। वह सुबह से किसी जानवर का इंतजार कर रहा है। तभी कुछ देर के बाद खरगोश अपनी समस्या को लेकर उस रंगा सियार के पास पहुंच जाता है और वह बोलता है, हे ऊपर से उतरे फरिश्ते, मेरी समस्या का समाधान करो। तब रंगा सियार पूछता है, क्या है तुम्हारी समस्या? फिर खरगोश ने बोला, मेरे आसपास का सभी जंगल सूख गया है, एक भी हरा भरा घास नहीं बचा है, अब मैं क्या खाऊं? बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। इसके बाद रंगा सियार ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में घनघोर बारिश होने वाली है, उसके बाद सभी घास हरे हो जाएंगी। वह मक्कार रंगा सियार खरगोश की समस्या का समाधान थोड़े ही कर रहा था। वह तो मौके की तलाश में था कि खरगोश को कब मैं मार दूं। और कुछ देर के बाद वैसा ही किया। उसने तुरंत खरगोश पर अटैक कर दिया। एक ही अटैक पर खरगोश गिर पड़ा और वह रंगा सियार उस खरगोश को मजे से खाने लगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा जानवर उसके हाथ में पड़ा है। छोटा हिरन का बच्चा उस रंगा सियार के पास पहुंचकर बोलता है, हे ऊपर से उतरे फरिश्ते, मेरी समस्या ये है कि मेरे आसपास का पानी सूख चुका है, हम लोग पानी के बिना मर रहे हैं, मेरी समस्या का समाधान करो। तब रंगा सियार बोला, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिन में पानी होने वाला है, सारे तालाब भर जाएंगे पानी से। रंगा सियार तो फिर मौके की तलाश में था कि कब उस हिरन के बच्चे को मार कर मैं खाऊं। और फिर उसने वैसा ही किया जैसा खरगोश के साथ किया। तुरंत ही एक ही झटके में उस हिरन के बच्चे को मार देता है और मज़े से उसका मांस खाने लगता है। अब फिर चलिए तीसरे दिन देखते हैं रंगा सियार के हाथ कौन सा जानवर लगता है। रंगा सियार मन ही मन सोच रहा था, हा हा हा, क्या मैंने किस्मत पाई है, जब से मेरा रंग बदला है ये मूर्ख जानवर मुझे भगवान की तरह पूजने लगे हैं। तभी वहां एक मुर्गी पहुंच जाती है। मुर्गी को देखकर रंगा सियार पागल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये मुर्गी मुर्गी का मांस मुझे तो बहुत दिनों से कम लगता है साल हो गया खाए हुए। तभी रंगा सियार उस मुर्गी पर अटैक कर देता है। एक ही अटैक के बाद वह मुर्गी वहीं धराशायी हो जाती है और वह उसका मांस खाने लगता है। जंगल के राजा शेर के पास हिरन पहुंच जाती है। हिरन ने जंगल के राजा शेर से बोला, हे जंगल के राजा, हम सभी जानवरों का कष्ट हरे। इसके बाद जंगल का राजा शेर पूछता है, क्या बात है हिरन, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, जंगल में सब कुछ ठीक ठाक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसके बाद हिरन ने जवाब दिया, हे जंगल के राजा, क्या बताऊं, इस जंगल में एक नीले रंग का जानवर आ गया है और वह अपने आप को ऊपर से उतरा फरिश्ता बताता है, सबकी समस्या का समाधान करने का दावा करता है। उसके बातों में फंसकर जो भी जानवर उसके पास गए हैं वह अब तक वापस नहीं आए हैं। क्या ऐसी बात है? मैं खुद जाकर उस गुफा में देखता हूँ कौन है वो और इस जंगल में क्या कर रहा है। शेर तुरंत उस गुफा पे पहुंच जाता है। पहली नज़र में जब उसने उस जानवर को देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला,
कौन हो तुम? जल्दी बताओ अपना परिचय और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद रंगा सियार भी डर गया था। उसने बोला, मैं ऊपर से उतरा फरिश्ता हूँ, मैं सबकी समस्या का समाधान करता हूँ। शेर ने अपना दिमाग लगाया। बिना देर किए हुए शेर ने उसको पहचान लिया। फिर शेर ने बोला, दोस्त, तुम जानवरों को मूर्ख बना सकते हो, जंगल के राजा को नहीं। मैं समझ गया तू कौन है। तू वही सियार है ना, जो कुछ साल पहले मेरे साथ रहता था, मेरे लिए काम करता था। दोस्त, तुमने बहुत से जानवरों को मार कर खाया है, आज तू नहीं बच पाएगा। मेरा पोल अब खुल चुका है, अब कुछ ही देर में मैं तेरा शिकार करके खाऊंगा। शेर वास्तव में गुस्से से लाल हो चुका था और कुछ ही देर के बाद वह शेर बिना देर किए हुए उस सियार पर टूट पड़ा। एक ही अटैक के बाद वह रंगा सियार नीचे धराशायी हो गया और शेर ने उसको खाया नहीं, वहीं पड़ा हुआ छोड़ दिया और अपने जंगल में चला आया। तभी हिरन भी उसका इंतजार कर रही थी। हिरन ने शेर से पूछा, हे जंगल के राजा, कुछ तो बताएं, क्या हुआ? वह कौन था? शेर ने जवाब दिया, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हिरन, यह जंगल अब सेफ है, तुम लोग कहीं भी आ जा सकते हो। दरअसल वो कोई ऊपर से उतरा फरिश्ता नहीं था, वह वही सियार था तो कुछ साल पहले मेरे आगे पीछे करता था और मेरे लिए शिकार करके लाता था। अब तुम लोग डरो नहीं, मैंने उसे मार दिया है। इससे यही शिक्षा मिलती है, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालने वालों का यही हाल होता है, अंत में वो उनका हाल बहुत ही बुरा होता है।